गुरु प्यारी साध संगत, इस महामारी के घोर पैरे अंदर ये संसार गुजर रहा है, पर हरेक के मन में डर पैदा है। वो डर किस चीज़ का है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। ये असी भी कहने हैं कि गुरु महाराज सारे को तंदुरुस्ती बख्शी, पर जी महामारी है ये आई जी ये कोई नवी नहीं आई। पुराने बजुर्ग गल्लां करया करते सन, कहते सन कि एक बीमारी आई सी ते छोटे होंदे सी, कहते बजुर्ग कहते असीं छोटे होंदे सी बड़ियां लंबियां उमरां भोग के गए ने, ते कहते सन एक फोड़ा निकलदा सी और जिन्होंने फोड़ा निकलदा सी बंदा मर जांदा सी। कहते सारा दिन लाशा ढोंदे करदी दिन बतीत हो जाता सी, रात गुजर जानी। प्यारी साध संगत ये परमात्मा की देन है, बंदे की देन किसी की नहीं है। क्यों? धरती का भार जोड़ा है वो सामा करने वास्ते, संतुलन बनाने वास्ते वो कोई ना कोई रचना रच देता है। कितने युद्ध ला दिता, जिमें 11वां पाड़ा युद्ध होया, कितनी दुनिया मर गई। लंका लड़ाई हुई, कितनी दुनिया मर गई। उत्थे किन्ने राक्षसां दा वध होया। समय समय के नाल प्रकृति नूं दे संतुलन ठीक करने वास्ते परमात्मा आप ये रूप धारण करता है। महामारी की करना चाहिए? असीं धीआं पुत्रां नूं याद रखते हैं, अपने रिश्तेदारां नूं भी याद रखते हैं, अपना खाना पीना भी याद रखते हैं, पर परमात्मा विसर जाता है। गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा सी हे मन ओट लियो हर नाम। हुण इत्थे थोड़ी विचार कर लीजिए। उन्हें कहा रे मन ओट लियो हर नाम। किते किती ओट लेनी है? ये तो कहता कि मेरे पुत्र ने, इन्हों हंकार है वही ओट है, स्त्री है उन्हें घर संभालिया है वही ओट है, या जमीन है दुकाना ने, या फैक्ट्रियां लगी हुई ने, कई तरह की इन्हें कई तरह की ओट ली हुई है। पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी कह रहे रे मन ओट लियो हर नामा। कहते जे ओट लैनी है तो नाम की लैनी है, सिमरन की लैनी है ओट। असीं भुल गए। क्यों भुल गए? काम क्रोध लोभ मोह हंकार का ग्रसिया है, जीव हंकारी बन गया। इसनों परमात्मा का चेता भुल गया। ये की करता उस लभण वास्ते कभी किसी दुकान से जाता, कभी किसी दुकान से जाता कि उन्हें सुख मिल जाए, कभी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है, कभी औलाद नूं गलती पालना शुरू कर देता है कि मैनूं इहो सुख देवेगी। विआह क्यों किया जाता है? सुख बदले विआह किया जाता है कि मैनूं पति को सुख मिलेगा, मैनूं स्त्री को सुख मिलेगा। मिलता फिर भी नहीं। उसका की कारण? जिस सुख के अंदर, जिस वस्तु अंदर सुख लुकिया होया है उधर साड़ा ध्यान नहीं जाता। असीं धीआं पुत्रां चुक के लाड लड़ते हैं। वो कदी गल की अपना सिमरन करन लगे हैं, कदी अपने गुरु अपने हिरदे लैके गए हो? अपने हिरदे में जाके वो दर्शन दीदार किए ने? क्यों नहीं किए? साड़ी श्रद्धा ही नहीं है। जदों गल की मुझे लड़के की गल बड़ी चंगी लगी और खुशी बड़ी हुई है
कहते असी थोड़ा रोजाना बैठना शुरू किया है। मैं भी बैठता है, मेरे डैडी भी बैठते हैं, मेरी मम्मी भी बैठती है। सिमरन ते रात को सौन लगे हाँ, नहीं तो आप की करते हैं असी सीढ़ियाँ रखी रखिया ने एल डी रखी हुई ने या टी वी रखे हुए ने, असी टी वी वेखते वेखते सौ जाते हैं। जो मारो मारी गल की संसार च हो रही है टी वी वेख के वो रात को सुपने लेंदे रहने हैं। महाराज ने कहा रैन गवाई सोए के दिल सुगवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कहते जेड़ा जन्म हीरिਆਂ ਦੇ तुल सी ते कौड़ी किनू कहंदे ने? कौड़ी किसी रोज नूं सिक्का हुंदा सी एक, वो बाजार च सिक्का चलदा जिवें पैसे दा पैसा चलदा रुपया चलदा, इदां कौड़ी दा सिक्का भी कदे चलदा सी। पर वो कौड़ी जिहड़ी है वो बहुत छोटा सिक्का सी, जिवें एक पैसा बड़ा छोटा सिक्का है। अजकल रुपये की 1 रुपये की कीमत बहुत घट गई है, 50 पैसे की कीमत है ही नहीं है। इस तरह ही उदों कौड़ी की कीमत जिहड़ी है बहुत थले सी। तो महाराज कहते ने रैन गवाई सोए के दिल से गवाया खाए, हीरे जैसा। हीरे की कितनी कीमत होती है? लखा के हिसाब नाल। पर उधर महाराज की कहते हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कहते जी कोई कीमत नहीं पाई। उधर कबीर साहब ने इशारा किया, कबीरा निर्मल बूंद आकाश की गई भूम विकार, बिन शब्द यूं माने कोई भी समझार। प्यारी सास उन्हें संगत नहीं की। ये संगत करके बूंद पैदी है तो की होंदा है? पानी का हड़ आ जाता है। जी एक एक करके पैंदी है तो की है? वो घट्टे च पैंदी है तो उत्थे चिकड़ी बन जाता है, फिर वो सुक जाता छेती, फिर वो खुशकी खुशकी रही है। बिन संगति ओ माने होई गई सब शार। शार कहते हैं खेब, मुड़के उत्ते चल चल के मुड़के खेब बन जाती है। प्यारी साध संगत, मैं बेनती करदा है जिन्ना चो साडे अंदर श्रद्धा नहीं जागदी गुरु के प्रति, साडी बंदगी शुरू नहीं होंदी। हुण श्रद्धा साडे अंदर है, किस तरह जागेगी? प्यारी साध संगत, गुरु की करता है? गुरु पहला जिन्ना चर गुरु की संगत नहीं की जाती, वह सत्संग नहीं सुने जाता, विचार नहीं सुने जाते, उन्होंने चर श्रद्धा उभरती नहीं। फिर श्रद्धा के नाल दो गल्लां ने तुसीं आपे सुनिया है। श्रद्धा आख्या किनू? शांति सुनती है। श्रद्धा आएगी तो शांति होगी। शांति साढ़े तो तां रहेगी जे एक ज्ञान के नाल जुड़ी रहेगी, विवेक नाल जुड़ी रहेगी। श्रद्धा आख्या शांति सुनती है। ध्यान देना, राजे विवेक दे नाल प्यार रखे। श्रद्धा कहती है मैनू अपना ते ले आए, शांति है, ओदी धी है, उन्हें कह इदा करना तेरा बचा तां है, तू तां सदा मेरे को रह सकती है, सदा करके आनंद रह सकती है। श्रद्धा आख्या शांति सुनती है। की कर? राजे विवेक को, जिहड़ा ज्ञान है राजा है। क्यों? पर ये बाणी में लिखा है ज्ञान पे हाथों कर्मे नाश। जो ज्ञान का ज्ञान हो जाता है साढ़े कर्मां का नाश हो जाता है, असं मुक्त हो जाते हैं। पर ज्ञान कित्थे है? ज्ञान तो गुरु कोल है। असी गल्लां विच ढूंढ रहे हैं, असी गल्लां विच ज्ञान ढूंढ रहे हैं। ज्ञान ते गल की कित्थे है? सतगुर दे कोल है। मारे कहते साधु संग सिखायो नाम, कहते संतां दी संगत ने की सिखाया? परमात्मा का नाम सिमरना। पर इत्थे जगत में आके की कीता? जगत में आके इन्हें मार्ग का सिमरन नहीं छड़ दिता, इन्हें संसार की वस्तुओं की सिमरन करना शुरू कर दिता। तो वो समा जिहड़ा है
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ? महाराज ने कहा सी वो रहन को आई सोए के दिवस को आया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कहते जेड़ा हीरे वर्गा जन्म सी कौडियां बदल चल गया, क्यों? कहते दिन गुजर गया, दिन कोई परवाह नहीं, रात गुजर गई सौ के ते दिन कोई परवाह नहीं। पर कदों झाती बजी घाटे दी, कहे कबीर ता भी न जाके जम का डंड मूंड में लागे। ਜਦੋਂ ਕਣਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਾਲ ਜਮ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਕੀਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਗ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਓ ਅਬ ਕਿਉ ਲੋਭ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ क्यों रोना है? पीछे बिठाई जो नाल। तो मेरा कहन तो भावे है संसार सागर विच तरन वास्ते साडे कोल सब तो पहला शरदा की लोड़ है। शरदा वेखी धन गुरु गोबिंद सिंह दा वकत सी। पहलों मैं लगा गल करन, साडे पहली पातशाही हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज वो लाल डूंगरी तो जयपुर में जा रहे हैं, जयपुर तुरे जा रहे हैं तो नाल एक धनाड़ सेवक है, धनी सेवक है, अमीर सेवक है, वो लैके जा रहे हैं महाराज जी। स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी नाल लैके जा रहे हैं। और जिसले तुरे जाते ने अगे की वेख्या, एक घमियार गधे ही पी आ रहे हैं। गधे जी वो गधे बल्कि वो पोतिया हिकदा जा रहेगा, नहीं जा रहे। जो महाराज जी लागे पहुंचे निकल गए अगे, तो वो बेचारे गरीब घमियार ने देखिया तो उन्हें किया भज के जाके सच्चे पातशाह स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी चरणों में मत्था टेक। मैले तेरे कपड़े, कोई सूट बूट नहीं उहदे कोल, कोई गल करन जां गल की तुरे जांदे नूं बदबू भी आउंदी होवेगी पसीने दी, पर उन्हें मत्था टेकिया ते महाराज ने आशीर्वाद दिता। महाराज ने आशीर्वाद दिता ते उन्होंने आशीर्वाद दे के कहा, हाँ भाई प्रेमी की हाल है तेरा? कई बार की हुंदा है, कई संत भी अमीरां नूं बुलाउंदे ने, गरीबां नूं नहीं बुलाउंदे। तो महाराज जी ने उन्होंने पूछा कि प्रेमी की हाल है तेरा? कहते हाल तो मेरा तां चंगा बनेगा महाराज जी जे तुसी इस गरीब दी कुली विच चरण पाओ, कहते मौका दो मैनूं सेवा दा, मेरी गरीब की कुली चरण पाओ। महाराज जी ने उस वेले की किया, चलो हुणे जाते हैं। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट ना प्राण। जिन्हें चर साडे अंदर प्राण ने, सानू दया नहीं छोड़नी चाहिए। साडी निम्रता जिहड़ी है वो तां स्टैंड रहेगी जो दया साडे अंदर है। श्रद्धा साडी अंदर साडे अंदर तां डेरा ला के बैठी रहेगी जे साडे अंदर दया है। जे जीव उते दया नहीं, 68 तीर सगल को असीं पढ़ लेने बाणी नूं भी पर मनदे नहीं। कहते 68 तीर सगल को जीव दया प्रवान, एक जीव ते दया प्रवान करनी 68 तीर का इशनान हो जाता है। पर दया असीं करते नहीं, असीं लुटन की करनी है। हुण महाराज कहते प्रेमी चल हुणे चल। हुण नाल जिहड़ा सेठ सी धनाड़ उसनूं भी तुरना पिया नाल। वो की कीता, उन्हें गधे नूं छड्ड दित्ता ते वो बेचारा गरीब घमियार जिहड़ा सी वो कीता महाराज नूं गल की वो कीता वो लै गया अपने घर लै गया।
घर किदां दा सी? ठट्ठा घर, मैले बेचारे चीथड़े कपड़े सन टंगे हुए। उसने जाके फटाफट की किया, उन्हें मैले बेचारे कपड़े की किया, उन्हें कल की आसन बनाया, आसन बिछाया ते महाराज जी गल की उस आसन से बिठा दिता। कहते महाराज जी बराजो। महाराज जी झिझके नहीं, कदे वो वायसराय वास्ते कुर्सी लगाई सी स्टेशन ते किथे गल की उन्होंने चोला जिहड़ा सी मोढे ते पाया होया ते धोती बधी हुई, गर्मियां दिन सन ते किथे जाके चांदी की कुर्सी ते बैठ गए। जिहड़ा संत हुंदा है वो समझ चलदा है, जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह भै नहीं जाके कंचन माटी माने। इसको समझना बड़ा औखा है, ये चलना बड़ा औखा है। वो करके पहली पाची महाराज ने विखाया, स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी ने विखाया। जिसने वो मैले चाले चीथड़ियां उत्ते बैठे चौकड़ी मार के ते जाके घर जो वेख्या सेठ नाल सी, उन्हें ना की कीता, नक मूँह वड्डिया कि महाराज जी ये नहीं देखते कि घर किदा है, ये जाके मेरा वाले इतने बैठ गए, वो खड़े रहे। हुण वो बेचारा अंदर गया, कहता जिस तरह भीरनी ने प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, प्रेम के विच जो बंदा सुनिया जाता है उहदे मूँह गल निकलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता सी जयपुर दे विच महाराज का बड़ा प्रचार सी। जयपुर का राजा जिहड़ा सी वो महाराज का सेवक सी। जो राजा सेवक सी, प्रजा क्यों ना सेवक बनती? तो उन्हें क्या आज दुनिया का बादशाह मेरे घर आया है, आज दुनिया का बादशाह मेरे घर आया है। कदे सखिया ने कहा सी, सखिया ने कहा काम मेरे घर आ, तू मेरे घर आ, तू मेरे घर आ, पर वो हर एक के घर नहीं समझाते। जिहड़ा दिलों प्रेम करता सी उस सभी के घर जाते सन, ते उस जाते भी सन इस तरीके नाल कि जिवें करके चोर जाता है, चोरी मक्खन खाना। हुण एक भगवान हो के एक गल की एडा वड्डा गल की वो द्वारका का राजा हो के हुण तुसीं विचार कर सकते हो कि वो चोरी मक्खन खा सकता सी? मक्खन नहीं सी मिलता। माता यशोदा जिन्हां कोल इन्नियां गऊआं सन, इन्नियां मੱਝਾਂ सन, वो मक्खन उन्होंने करके बाहर के लोग खाते सन, तो क्या वो अपना घर का मक्खन छड्ड के ते बाहर चोरियां करनियां सन? नहीं, वो श्रद्धा करके करता सी। मक्खन चराया जरूर, पर श्रद्धा वो घर जाना जिहदे अंदर श्रद्धा। साडे अंदर श्रद्धा नहीं, गुरु नूं अपने घर लियाउण वास्ते साडे विच वास्ते श्रद्धा नहीं। असीं कहने गुरु नूं पैसे विखावांगे, शायद गुरु पैसे दे नाल ही साडे उत्ते रीझ जावेगा। गुरु कैसा चाहिए? कहते गुरु कैसा चाहिए? जिहड़ा कुछ भी ना दे। कबीर जी कहते शिष्य कैसा चाहिए? सेवक कितना होना चाहिए? जो सब कुछ अर्पण कर दे। भाई धार दे राजे ने, भाई धार दे राजा का की कीता? गुरु गोबिंद सिंह नाल बैर पै गए। इन्हूं मैं फिर खोल के दसना है, शरदा की गल चली है। हुण जिसले उधर उन्हें की कीता, उन्हें अंदर गया, एक म्यार बेचारा अंदर गया, उन्हें अंदरों जाके की कीता है, जवां दी दो बड़ी मोटियां रोटियां लिया रख के ते नाल उन्हें कीता लोटे च पा के, एक लोटे च पा के लस्सी और मारे दे के रख दी। जवां दी रोटियां मिसियां सन ते मारे की खुराक कितनी सी? महाराज जी सिर्फ उबले हुए 50 ग्राम चावल खा सकते सन, वध नहीं सन खा सकते। हुण महाराज जी ने जिस गल की थाल वेख्या, उन्होंने पहली ग्राही तोड़ी है, उन्हें मूँह ना लाई है, दूजी ग्राही तोड़ के वो सेठ नूं दित्ती है। ऐसा भी प्रसाद सकता है। कदे
ये गल भावना जिहड़ी है लक्ष्मण अंदर भी आई सी। जदों भगवान राम भीली दे घर जाते हैं, भीली दे घर जाते हैं ते लक्ष्मण ने वेख्या कि भरा साडे जिहड़े ने प्रभु बने दे, कहते हैं कि ये रंग नहीं वेखते, किन्नी इहदी अखां नूं गिंड आई हुई है बेचारी, कने किन्ने मैले तैले कपड़े ने, पता नहीं किहड़े हत्थां नाल बेर तोड़ के लिआंदे ने कि ये फड़ के ते गल की खाण दे ने। ते भगवान ने जदों इन्नी गल कीती, भगवान हिरदे दा मालक है, परमात्मा साडे हिरदे दा मालक है। क्यों बाणी कहती है घट घट की जानत भले बुरे की पीर पछानत, घट घट की जानत भले बुरे की पीर पछानत। वो भलिया ते बुरिया की पीड़ा नूं पछाणदा है, वो रहिंदा कित्थे है? रखना विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ रखना विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा रखना विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ रखना विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ रखना विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा, 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 कई जना कला विच वसदा, ओ जना कला विच वसदा, जना कला विच वसदा, कई जना कला विच वसदा, रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा, रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा, रखा मेरा, रखा मेरा ओ जना कला विच वसदा, रखा मेरा, रखा मेरा। और जल विच भी है, थल विच भी है। जले हरी थले हरी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किन्ने नाम रखे ने, दस्सिया कित्थे वसदा है पर नजर नहीं आउंदा। हुण जिसले उन्हें की कीता, लक्ष्मण ने की कीता, लक्ष्मण नूं जिस तरह महाराज ने गल की एक गराई दित्ती इहनूं तोड़ के जवां दे गल की खाने दी रोटी दी, उन्हें कीता हथ फड़ लई, खाधी नहीं। क्यों कि इहदे हत्थां इहदे वेखण नूं जी नहीं करदा, मैला मैला विचारा है, रंग काला है, पता नहीं हाथ धोंदा कि नहीं धोंदा। प्रेम बंधन विच एक कौन बंधिया है कि बंधिया ते गुरु बंधिया है, संत बंधिया है। प्रेम बंधन तो होर कोई नहीं गल की विच विच बंधिया है। जिसले उधर लक्ष्मण नूं फेर बेर दिते गए, इस तरह भगवान राम ने तिन्ने कीता, वो बेर दिते मुठ भर के, ते उन्हें विचार की कदा गिंड आई है मक्खन, हाथ कोई धोते नहीं लगते, मैले चारे कपड़े ने, कदे खाण के काबल नहीं। उन्हें कीता कि पिछां खलोता सी ते की कीता, उन्हें पिछां मुठ जरूर मारी, उन्हें मुठ मारी उपर नूं, जिहड़े बेर सन कित्थे पए, द्रोणाचल पर्वत जाके पै गए, उत्थे संजीवनी बूटी बन गई। उसले भगवान राम ने कहा ये समझदा झूठे है कि भगवान राम ने गल लक्ष्मण अखां करके पता की इशारा किया, खाने पहन के लक्ष्मणा तैनू ये झूठे पैर पीलनी, खाने पहन के लक्ष्मणा तैनू ये झूठे पैर पीलनी, झूठे पैर पीलनी, खाने पहन के लक्ष्मणा
ढेर पीलनी ने खाने पहन के लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने पहन के लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने आले पहन के लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने झूठे ढेर पीलनी ने ये झूठे ढेर पीलनी ने झूठे ढेर पीलनी ने ये झूठे ढेर पीलनी ने झूठे ढेर पीलनी ने ये झूठे ढेर पीलनी ने झूठे ढेर पीलनी ने ये झूठे ढेर पीलनी ने खाने पहने लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने खाने पहने लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने खाने पहने लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने खाने पहने लगना तेनू ये झूठे ढेर पीलनी ने वास्तविक झूठे नहीं सन बेर ਉਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬੇਰ ਵਲਗੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਸੇਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੀਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਠ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਧਵਾਓ ਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। महाराज जी सुनिया वो व्यंग नाल कह रहा सी, गुस्से नाल कह रहा सी ते महाराज हस के पता की कहंदे ने, साधु भूखे प्रेम की। साधु जिहड़ा है, जिहड़ा मेरे वर्गा वो ते वेंदा रहिंदा है कि इन्हें अज बनाया की है, वो स्वाद ही लेंदा रहिंदा है। पर संत जिहड़ा है वो पता की करता है, वो जो भी प्रसाद बनया हुंदा है उन्होंने की करता है, पहला अपने मार्ग के अर्पण करता है। मार्ग के अर्पण करके फिर कहते सच्चा पातशाह तू दिता है, ये तेरा दिता प्रसाद तेनू भोग लगे ते मेरे अंदर जाऊगा, मैं खावांगा ते मेरे मैनू वकारी ना बना दे, किते मैनू वकारी ना बना देवे, मेरा मन ना बिगड़ जावे। प्यारी शास्त्री परमात्मा भोग लगता है वो अमृत बन गया है। वो अमृत बनता है किस तरीके नाल? तुसी कभी पढ़दे हो मिल पीवो पाई अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, काहे रेवन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग सुनाई। कैसे? कहते पोक मध्यो बाग बस है, मुकुर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर घाटी ही खोजो भाई। असी बाहर किताबां ढूंढते हैं, असी बाहर जगह ढूंढते हैं, इस घाट को कभी खोजिया नहीं। काहे रेवन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग सुनाई। कदे जंगलां में जाने हैं, पहाड़ां दी कुंदरां 'च वड़ बैठते हैं ते असीं की करना, साडी पछाण दी अख ते नहीं गी, असीं कहने बड़ा बड़ा तपस्वी, पर पहुंचे भाई किते भी ना होगी। मेरे वर्गा दा खाली होवे बेशक, प्यारी साध संगत नहीं, बंदगी जिहड़ी है बंदगी नूं छुपा के रखदा कोई भी बंदा जिहड़ा है, जिहड़ा भगत है वो अपनी बंदगी नूं छुपा के रखदा है। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ नहीं खोल, नहीं पट्टन नहीं पारकू, नहीं गाक नहीं मोल। कहते दुनियादार जिहड़े ने, ये दुनियादार जिहड़े ने ये की जानते ने, इन्हां दे इन्हां कड़म फलाना वारदे दे फलाना वारदे दे, इन्हां दे वारां दे विच की होया, ओदी अगली कमाई तबाह कर देनी है। भजन क्यों किया जाता है, सिमरन क्यों किया जाता है, मालक नाल प्रीत क्यों लाई जाती है, किदां दी लाई जाती है? मैं कई बार ये बोले है, चंगी प्रीत गुरां दे संग लाउणी हुंदी 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 है, चंगी प्रीत गुरां
है, जे तक लागे तोड़ न पानी हुंदी है। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਾਟੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। साधु भूखा प्रेम का ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਮੈਲ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਚੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, 22 ਧਾਰਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ ਸੱਦੇ, ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਲਿਓ, ਕਿਲ ਠੋਕ ਕੇ ਅੰਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਹੈ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਂ ਕਾਲਯੁਗ ਦਾ। ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਬੋਲ ਪਿਆ,
इस करके निंदिया सुनी नहीं गई तो बोल पिया तो बोली सजा की मिल गई तो उन्होंने फड़ के जला अज ले जा रहे उच्ची पहाड़ी उच्ची पहाड़ी से जलाद ले जान डे ने तो उन्हें जाके की किया इनू देवी चंद की अखा के किल ठोक दी जिस ने किल ठोके ठोकन लगे तो देवी चंद ने ध्यान किदा किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों का ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਨ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਮੰਤਰ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਵਾਕਯ ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਧਾਰੋ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰੀ ਸਾਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੈ प्यार कितना करना चाहिए है मालिक के प्यारे नाल प्यार करना चाहिए गुरु नाल प्यार करना चाहिए है जिन्हें सानू अंश में छडाउणा है और जदों वो समा आना है ते धीआं पुत्तर वखरे होके बह जाने इन्हें वेखना है ते उन्हां नूं समझ भी नहीं आउणी क्योंकि चोरी आउंदे चोरी जांदे ने राह तुरदे ने ते उत्थे की है महापुरुष कहंदे ने इन्हू गुरबिन कौन छुड़ावे जब ने बाँ पकड़ी 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 ये गुरबिन कौन छुड़ावे जब ने बाँ पकड़ी गुरबिन कौन छुड़ावे जब ने बाँ पकड़ी कहते एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं तीन जन्म नहीं वो 7 जन्मों को पार करके साडा हाथ नहीं छुड़दा इस करके गुरु जिहड़ा है वो की करता है एक जन्म वेखदा दो जन्म वेखदा तीन जन्म वेखदा है कि नाम नहीं जपदा मुड़ के फिर की है ये नाम नहीं जपदा इनू अखीर ते जाके फिर उन्होंने भी थोड़ी रंजिश आ जाती है इन्हें बंदा नहीं बनना है कदे तो कबीर साहब ने कहा गुरु कमियार शिश कुंभ कदे घर घर कड्डिए खोट कदे अंदर सहारा आता बाहरों मारदा चोट कड़ा बनाउंदा है कमियार अंदर सहारा हुंदा है बाहरों पतुए नाल कुट्टी जांदा ओनू गड़की तराशी जांदा है ओनू गड़की वड्डा कर दिंदा है मट बना दिंदा है घड़ा बना दिंदा है चाटी बना दिंदा है ये बर्तन हुंदे सन पहला आकार च फिर बर्तन के योग बना दिता है पर कोई खोड़ नहीं रहने दिता चाहता नहीं है इस करके गुरु जिहड़ा है घमियार की न्याई है वो भी सानू तराशदा है कि सानू झिड़क दिंदा है तो फिर की होना चाहिए है जिवें पंजवीं पातशाही महाराज कहा गुरु झिड़के तो मिठा लगे मिठा लगता झिड़क मिठी लगती है साढ़े बाकी कोड़ा नहीं बनता
ये सड़ करके स्वाह हो जाता है, अपनी झिड़क दिती है, सारे सामने झिड़क दिती है। और नहीं, ये शुक्र करे, मारे कहते गुर झिड़के ते मिठा लगे, गुर बख्शे दे वडियाई। जे वडियाई दिंदा समझो मेरे ते बख्शे हो रही है। जे झिड़क दे रहा है ते समझ ले कि मेरे अंदरों मैल कढण दिया, मैं धोण दिया है, सब कुछ ओदा शुक्रगुजार होवे गुरु दा। फिर कबीर साहब ने इतनी बस नहीं की। कबीर साहब होर के जाके लिखते हैं, कहते ने गुरु धोबी शेष कपड़ा, गुरु धोबी शेष कपड़ा, गुरु धोबी दी न्याई है ते जेड़ा सेवक है वो कपड़े दी न्याई है। गुरु धोबी शेष कपड़ा साबन सिरजनहार, कहते सुर्ख सिला ते धोइए निकसे रंग अपार। कहते ये पटड़े उत्ते की करदा धोबी जेड़ा पटका के मारदा है गंदे खेस नूं, गंदी चादर नूं, तो की करदा है उन्हें ढाब दे विच जां करके पानी दे छप्पड़ विच उन्हें कड़की पटड़ा रखिया हुंदा है ते ओह फटा के मारदा है, नाल पानी नाल धोई जाता है, चिट्टा करके खुंग वांगू और लिया के की करता है वो साडे अगे रख दिंदा है, मतलब तुहाडा कपड़ा धोता है मैंने दी कीमत दे दी। पर गुरु की कीमत भी नहीं मंगदा, गुरु कीमत नहीं मंगदा, गुरु की मंगदा है। तो कहते तू कई जन्म का रोदा पिया है, जन्म जन्म की मन को मल लगी, कहते किदा का बनया है काला होया स्या, कहते खिंदली धोती उजना होवे जे सो धोवन पा, कहते कि ये खिंदलापन ये तेरे अंदरों नहीं जाना, इदा वो कौन कटेगा, कोई कैमिकल ही कटेगा, कैमिकल गुरु तो बिना कोई नहीं। जेड़ा साडा संसार का माया का कैमिकल है, जेड़ा खिंदलापन है, ये बिना गल की गुरु की कृपा से नहीं जाना। हुण दुनी देवी चंद की करता है, देवी चंद नूं पहाड़ी ते लै गए ने, उन्होंने कदे अजे भी माफी मंग लै, वो कहंदा भी मैं माफी नहीं मंगनी, मेरे गुरु की नरादरी किने कीती है, मैं उस कुर्बानी देण नूं तैयार हां। कहंदे क्यों, इन्ना ही प्यार है गुरु नाल, कहंदे हाँ, कहंदे ने आशा की बात पढ़िए जी की बोलते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े आधार, इते चंद होंदिया गोरबिन घोर आधार। कर इनू जेड़ा मार्ग दा प्यारा है इंज लिखदा है, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा, प्यारे जी ते 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 चंद भावें सौ चढ़ीदा, ए सानू सतगुरां बाज हनेरा, चंद भावें सौ चढ़ीदा।
कहते 600 चंदा हो गए 100 चंद्रमा पैदा हो जाए। सूरज चढ़े 1000, कहते 100 चंद्रमा पैदा हो जाए, 1000 सूरज चढ़ जाए। एक सूरज है बाहर कितनी रोशनी है, 1000 सूरज आएगा अखा च आ जाएगियां, नहीं सानू करके लभेगा कुछ भी। पर मारे की कहते ने, कहते इतने चंद होंदे गुरबिन घोरा का हार, कहते इन्ना चंद होने के बावजूद भी जे गुरु के अज्ञान तो खाली है जी जी जीवात्मा, वो अंदर अज्ञानता का हनेरा है, वो नरकों में स्वर्गों में तुरया फिरेगा, वो संसार के जन्म मरण के गेट चों नहीं निकल सकता। हम देवी चंद ने कहा है, कहते मेरा गुरु उत्तम है, वो मेरी राखी करेगा, ना करेगा मैं अपने लोक नूं लै जाएगा। उन्हें किया उहदी अखां तक मार के किल उन्होंने धक्का देता, पहाड़ी तो थले थले जाके की वेखदा है, अखां बाबल वेखदा, कोई किल नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई खून नहीं है, बिल्कुल ठीक लगता है। कहता हुण वो तो जला के चले गए, उन्हें कहा ये थले जाके मर जाना है, पर उत्थे की कीता, उन्होंने वाली कोई तकलीफ नहीं आई। गुरु जिहड़ा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, अंग संग सतगुर, जो सतगुर नूं करके याद करिए, सतगुर अंग संग हुंदा है। हुण की कीता, उन्हें विचार कीती लोग कि मैं हुण घर जावां, इन्हां फेर फड़ लैणा, कहते घर दे उन्होंने बचा नहीं सके इन्हां जलादां कोलों, कहते हुण मैं उत्थे जावांगा, गुरु को जावांगा जिन्हें मेरियां अखां विच कर किल इन्हां मारे ने, अन्या करने की कोशिश की है, मैनूं झरीट नहीं लगन दी, एडी उच्ची पहाड़ी को थले आया है, मैनूं जान तो बचाया है। कहते हुण मैं उहदी शरण में जावांगा, वो कित्थे है? आनंदपुर की धरती उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज विराज ने, आनंदपुर की धरती से गुरु साहब विराज रहे ने। महाराज ने की कीता कि इन्हें वाह दाई की करता है, गुरु का गल की, गुरु का जस गाउंदा है ते अपने आप को की करता है, कहता है ए जिंदड़ीए जिहड़े स्वार्थ ने बाकी सतगुरु की सेवा ते ला दी है। क्यों? पता नहीं किहड़े वेले सदा तुरना पै जाए, इसलिए सतगुरु के लेखे स्वार्थ लगणगे, इन्हां दा संसार को मोल पै जाना, दरगाह की मोल पै जानी। जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, 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 जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए, जग विच रहना चार दिहाड़े, ना कर मान जिंदड़िए। प्यारी साध संगत, बाई धार की पहाड़ी में चीरता होया हुशियारपुर में चीर के की कीता है, वो देवी चंद कित्थे आया है? आनंदपुर की गल की धरती ते गल की आ गई। फिरदा फरांदा आनंदपुर की धरती ते आया, अगे गुरु साहब जी की करते ने, एक पलंग उत्ते लेटे ने, चिट्टा चादरा उत्ते ले आए, चिट्टी चादर थले बिछाई गई है, पर गुरु साहब जड़ा मुखड़ा वो नंगा है। सेवादार कोल बैठे हुए ने,
कोई बोल चाल नहीं हो रहा। इन्हें चिर नूं जाके की कीता, देवी चंद ने की कीता, गुरु साहब ने चादरा जिहड़ा सी चरना के पासे का उत्थे सिर करके मत्था टेके गुरु साहब उठ के बैठ गए ने, चादरा ला के परा रख दिता है ते गुरु साहबां दे गल की दोनों अंगूठे दे पट्टियां बंदियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के दोनों की पट्टियां बंदियां ने। ते एक सेवक जिहड़ा है वो पुछदा, महाराज मैं बड़े चिर दा आया है पर चादरा तो हाँ लिया सी, हुण चादरा लाया तो पता लगा है देवी चंद जी लागे खड़ा है। वो पुछदा है, कहंदा जी सच्चे पातशाह इन्हां दोनों अंगूठे नूं पट्टियां बंदियां की होया है? ते पुछना तो धर्म है वैसे सेवक दा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ नहीं ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮਾਰਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਠੋਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। देवी चंद भोगा मार के रो गए, रो के डंडौत करता है गुरु महाराज चरणा में। जिन्हें डंडौत करके ते की कीता, डंडौत करके गुरु महाराज की स्तुति करता है। मैं जावां बलहार जी सतगुर दे चरनां उत्तम, जावां बलहार जी समाप्त हो गया है। इस तरह ही दिन के पैर पैर ते घड़ियां आप घटे तो नहीं सीजे। ध्यान देना मैं कितने लैके गल लगा जान। कहते दिन ते पैर पैर ते घड़ियां आप घटे तो नहीं सीजे। काल हेरी फिरे बदक जो कहो कौन बदक कीजिए। कहते दिन गुजर गया, पैर गुजर गए, घड़ियां गुजर गई, रातां गुजर गई। इस तरह करदे करदे साडी उम्र बीत गई कि की है जिहड़े साडे मूँह ते काले वाल सन चिट्टे आ गए।
चिट्टे वाल आ गए, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੋਹੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਸ ਝੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं रहना। संसार एक दिन संसार को कूच करना है, संसार को कूच करना है, संसार को जाना है। तो जान तो पहला पता की करना चाहिए है, जान तो पहला असी अपने रास्ते में थोड़ा साफ कर लईए। ये रास्ता रोड़ा ना भर लिया है तो नंगे पैरी तुरया नहीं जाना सकता। धन गुरु नानक देव महाराज ने गल की जन्म साखी में की बाणी जी विवराया, कहते अंदले भार उठाया डूंगर बाड़ बहुत, जो जम आते ने की करते ने इहदियां अखां कढ लेंदे ने, अखां कढ के ते की करते ने इहदे जिन्ने पाप ने सारे एक पंड बन दिंदे ने, पंड बन के अखां कटियां होईयां ने ते की करदा है करदे ने मारी पहाड़ी रस्ते तोड़दे ने, इहदे सिर उत्ते वो पंड धर के ये जीव रोंदा है, कहता सच्चे पातशाह ओ मेरे ते कृपा करो, मैं किदां तुरां? ये तुरदा ते डिग पैंदा है, फिर जम मारदे ने उठदा है, ये तुरदा डिग पैंदा है। ते की करदे ने जमा के तरले पाउंदा है, कहंदा ओए भाई मनु गल की अखां मेरे कोल नहीं हन, हो चढ़ लंघा कित, कहंदे किस तरीके नाल मैं लंघा ते इनमें पहाड़ी रस्ते नूं हुण अखां दिओ। ओ कहंदे तैनूं 70 साल दी अखां दित्तियां, 80 साल ही दित्तियां, 100 साल ही दित्तियां। कहंदे इन्हां अखां दे नाल तूं अज की सतगुर दे दर्शन नहीं कर सकिया, इन्हां अखां दे नाल तूं सतगुर दा दीदार नहीं कर सकिया, सतगुर नूं पछाण नहीं सकिया, इस करके अखां तैनूं हुण नहीं मिलणीआं। हुण तैनूं कित्थे खड़ना पैना है? तैनूं धर्मराज की कचहरी पेश करना पैना। क्यों? ये अखां सानूं पता की करदियां ने? तार भी दिंदियां ने, ये मार भी दिंदियां ने। तुसीं कई बारी सुनिया है एक तार ने सारे दे अखियां से, 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 एक तार ने सारे दे छड्डण मेरा भी जी नहीं करता, पर मैं टाइम का बच्चा आया, मैं टाइम का बच्चा आया, मेरा छड्डण जी नहीं करता। उसका की कारण है? कलू काल के घोर पैरे अंदर जिथे की है, मैं कहना जिन्ना गल की जिन्नियां रूहां जुड़ियां रहन सतगुर के चरणों के नाल, उन्ना ही चंगा समा लेके लगता है। तो कई भरा ये भी कहते होंगे या बीबियां ये बाबा छड्डदा ही नहीं है, प्यारी सास ने एक दिन छड्डना संसार, सानू किसी ने पूछना आवाज नहीं मारनी, पट्टे दे पा के बाहर शमशान घाट से जाना, मगर गल की दुनिया की बाहर होनी है, किसी ने आवाज नहीं मारनी। क्यों? अज तो गल की सुता पिया होए तुम जगा जी तो बड़ा क्रोध चढ़ता, मेरी नींदर खराब की नहीं। एक दिन सोना राजे के तेनू सुते नू किसे ना वारना, एक दिन सोना राजे के तेनू सुते नू किसे ना वारना।
सोता सोता क्या करी, उठ के ना जब मुरार एक दिन सोना होएगा लंबे बूढ़ पसार। इस करके प्यारी साध संगत मैं हर के यही बेनती करता है, मालक का नाम जपो, जिथे जुड़े हो पूरा विश्वास दे के सतगुर के चरणों में जुड़े रहो, नहीं तो मारे जाओगे। क्यों? गुरु के बिना साडा संसार च राखा कोई नहीं, गुरु के बिना संसार साडा राखा कोई नहीं है। क्यों? गुरु ने सानू अपना स्वरूप दिखलाया है। असल रब कौन है? प्यारी साध संगत, रब ने किसी ने भी नहीं वेख्या, रब किसी ने भी नहीं वेख्या। रब किथे वसदा है? रब गुरु के स्वरूप च वसदा है। गुरु ही रब है, रब ही गुरु है। प्यारी साध संगत, इस करके गुरु मारे चरण ध्यान करके नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग सुन के अपने जीवन सार्थक करो। मैं इतने खिड़ना चाहता और भोले पढ़ के गुर लेंदे चरनी ला